सुबह से जितनी बातें सामने आई हैं, ख़ास तौर से जीपी गुप्ता जो कि निदेशक हैं सिविल अस्पताल के, उन्होंने बताया कि शरीर पर 3 जगहों पर ब्लैक स्पॉट थे जो नीले पड़ गए थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि परिवार के लोग नहीं चाहते थे कि पोस्टमार्टम करवाया जाए, वो डेड बॉडी को लेकर जाना चाहते थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं, पूरी प्रक्रिया का पालन करना होगा। दूसरी तरफ एक जानकारी ये भी मिल रही है कि बीती रात भी उनको अस्पताल लेकर जाया गया था। बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, पुष्टि नहीं हुई है इन सारी बातों की, लेकिन बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं। और उसके बाद डीसीपी का उनके घर पर जाना, वहां पर उनके कमरे को सील करना, डीवीआर को अपने कब्जे में लेना, मोबाइल, लैपटॉप और डायरी को अपने कब्जे में लेना, कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है और संकेत दे रहा है कि कुछ तो सच है जिसको छिपाया जा रहा है, या फिर पूरी तरीके से वो सामने नहीं आ पा रहा है। देखिए, अंतिम नतीजे पर पहुंचना अभी संभव नहीं है, क्योंकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है। और देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी कह सकते हैं कि बहुत कुछ साफ हो जाएगा, यानी कि जो तस्वीर है मौत की, जो असल वजह है, वो निकलकर सामने आ जाएगी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर जिस ब्लैक स्पॉट की बात कही जा रही है, अगर ब्लैक स्पॉट है तो किस वजह से है, क्या चोट के निशान हैं या फिर किसी और चीज़ के निशान हैं, ये भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वो चीज़ें साफ हो जाएंगी। और जो दूसरी चीज़ें हैं, देखिए, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं, और पुलिस का आना कह सकते हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया है। पुलिस चूँकि इसलिए पहुंची थी क्योंकि चूँकि मीडिया में जो खबरें चलनी स्टार्ट हुई, और चूँकि एक प्रक्रिया होती है कि जब किसी की मौत को लेकर संदेह होता है पुलिस को, और जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो पुलिस उसकी जाँच करती है। और जब डीसीपी यहाँ पर पहुँचे थे तो डीसीपी ने भी यही बात यहाँ पर दोहराई कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये जांच आगे भी जारी रहने वाली है, तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा अंतिम नतीजे पर पहुँचने के लिए। सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की आशंका भी जताई गई। मतलब बहुत जल्दबाजी, जैसा आप कह रहे हैं कि जब तक मेडिकल रिपोर्ट ना आ जाए, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक किसी भी नतीजे पर हम नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन प्राइमा फेसी जितनी बातें आ रही हैं, उसी के आधार पर संभवतः ये मांग भी की जा रही है अविनाश की पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। समाजवादी पार्टी के तमाम सपोर्टर, प्रतीक यादव के तमाम समर्थक ये मांग कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस मांग का समर्थन किया है। बिल्कुल, देखिए, आपने यहाँ पर ही तमाम बातें सुनी। जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई उनमें से कई लोगों ने कहा है, एक जो बाबा जी थे उन्होंने कहा कि इसके पीछे साजिश हो सकती है, कुछ लोगों ने इसको संदेह के घेरे में रखा है। तो इन लोगों का ये कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और देखिए, पुलिस जांच कर भी रही है, ऐसा नहीं है कि पुलिस इसकी जांच नहीं कर रही है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति फिटनेस को लेकर इतना बड़ा दीवाना हो, अचानक से वो बीमार कैसे पड़ा। और जिस ब्लैक स्पॉट की बात कही जा रही है, यानी कि जिस सस्पिशियस पॉइजन की बात कही जा रही है, हालांकि वो मेडिकल जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि ऐसी कोई चीज़ है भी या नहीं है। लेकिन जिस हॉस्पिटल के हवाले से बात निकलकर सामने आई है, चूँकि वो भी अभी उसका कह सकते हैं कि प्रामाणिकता उसकी बाकी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो कार्यकर्ता और जो समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, उनके अलग अलग रिएक्शंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कोई प्रतीक यादव को लेकर बहुत ज़्यादा भावुक है, तो कोई इस बात की मांग कर रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। कुछ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे इस दुखद समाचार को लेकर, चूँकि आप लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि दुख का बड़ा दिन है। देखिए, प्रतीक यादव जी जिस तरीके से अपनी सेहत की ख्याल रखते थे, जितना फिटिल रखते थे, एकदम ऐसे नौजवान का चले जाना ये जांच का विषय तो है। माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी अपने पूरे परिवार को किस तरीके से रखते थे, देखभाल, उसी तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी अपने पूरे परिवार की देखभाल करते। अगर प्रतीक जी बीमार थे या कुछ तबीयत ख़राब थी तो माननीय अखिलेश यादव जी को तो बताना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी को ना बताकर तो इसमें जांच का विषय है। अखिलेश यादव देखने गए थे मैदान? नहीं, वो 2 महीना पहले की बात है, और एकदम अचानक चले जाना ये भी एक जांच का विषय है। इस दुख की घड़ी में समाजवादी पूरा परिवार प्रतीक जी के साथ खड़ा है। अब 2 बच्चियां हैं, उनके सर से बाप का साया चले जाना ये दुख की घड़ी है। इस दुख की घड़ी में समाजवादी पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। ठीक है अविनाश,
दुख की घड़ी है समाजवादी परिवार के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, प्रतीक और अपर्णा के तमाम समर्थकों के लिए। लेकिन बड़ी बात यही है और अभी का अपडेट यही कि पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है, बॉडी किसी भी वक्त हैंडओवर की जाएगी। अपर्णा अभी तक लखनऊ नहीं पहुंच पाई हैं, संभवतः उनका इंतजार किया जा रहा होगा। उसके बाद डेड बॉडी हैंडओवर की जाएगी और फिर उनके आवास पर जाएगी, जहां पर अंतिम दर्शन किया जाएगा। इस बीच अंतिम संस्कार के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो वहां पर आवास पर लाया जा रहा है और संभवतः आज शाम लखनऊ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम बातें फिलहाल अभी सोर्सेज के हवाले से आ रही हैं, परिवार की तरफ से कोई पुष्टि इसको लेकर नहीं की गई। इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।